अगर मैं एक्सरसाइज 7.3 की आपसे बात करूं, उसके अंदर ये बात याद रखिएगा कि अगर मैं 7.3 की आपसे बात करता हूँ, इसके अंदर क्या है, इफ एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, सॉरी, इफ एन इज नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन पे, भाई अगर आपकी पावर नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन में है, मुझे एक बात का जवाब दो। एक बाइनोमियल थ्योरम में अगर मैंने बताया था जितनी पावर होती है टर्म उससे एक ज़्यादा होती है। पावर अगर 3 है तो टर्म्स 4 होती है, पावर 4 है टर्म्स 5 होती है, पावर 5 है टर्म्स 6 होती है। अगर पावर नेगेटिव होगी, a प्लस बी की पावर -1 होगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? -2 होगी। नंबर ऑफ टर्म तो पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, बड़ी बात तो ये है। कितनी होनी चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स? नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इनफाइनाइट होगी। अगर n नेगेटिव इंटीजर होगा या फ्रैक्शन पे होगा तो ये बात याद रखिएगा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या होगी? इनफाइनाइट। तो इसके अंदर आपने करना है क्या है, इसके अंदर आपने एक्सपेंशन सीखनी है जो होगी 1 प्लस एक्स की पावर n, जो बराबर होता है, मैं आपको बता दूं भाई, सेम फॉर्मूला है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और चलता जा रहा है। अगर मैं इसकी जनरल टर्म के बारे में बात करूं, ये होगा n माइनस 1 n माइनस 2, फिर आएगा n माइनस आर प्लस 1 एक्स की पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल। ये जो मैंने लिखा है जनरल टर्म। अच्छा, जनरल टर्म के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं ना, तो इसकी जनरल टर्म होती है टी आर प्लस 1 विच इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1। ये चलता जाता है जब तक कि आपको r पता ना चले। क्या लिखा हुआ है? n माइनस 1 n माइनस आर प्लस 1 एक्स की पावर r अपॉन आर फैक्टोरियल। भाई इसमें एक बात याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लिखा हुआ है अगर, तो आखिरी फैक्टर क्या है? -1। अगर 3 लिखा हुआ है तो आखिरी फैक्टर है -2। असल में जो -2 है ये बराबर किसके? -3 प्लस 1 के तो बराबर है। इसके बराबर है -3 प्लस 1। अगर 2 लिखा हुआ है तो आखिरी फैक्टर क्या है? -2 प्लस 1। और अगर r लिखा हुआ होगा तो आखिरी फैक्टर क्या होगा? -r प्लस 1। अब इसके सवाल कैसे होंगे? देखो, इसमें इसके सवाल पे एक शर्त है, पहली टर्म 1 होनी चाहिए, और दूसरी शर्त n जो है वो नेगेटिव होना चाहिए या तो फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग जाएंगे 7.3 पे, उसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, लेकिन एक्सपेंशन सीखनी है आपने। यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ, अच्छा इसमें ना मेंशन है कि पहली 4 टर्म निकालो, क्योंकि अगर वो बोला फाइंड द एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी इसकी, एक्सपेंशन तो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। आपने क्या करना है, देखें, सोल्यूशन करते वक्त
सबसे पहले आप क्यूब रूट लिखें। पहली टर्म को 1 कैसे बनाएं? 8 को कॉमन ले लें। जब आप 8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 माइनस 2x। व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ द 8? और यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 2x की होल पावर 1/3। क्यूब रूट की पावर 1/3। अब ये देखो पावर फ्रैक्शन में आ गई। अब आप यूज़ करेंगे नाउ यूजिंग सिंस वी नो दैट, क्या इसको ऐसे कर लो, कंपेयरिंग विथ छोड़ो, सिंस वी नो दैट 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर है? अगर शुरू की 4 टर्म लिखो, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस चलता जा रहा है आगे। अब यहाँ पे n ये रहा 1/3 और ये है x, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2, ये आ गया 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह लिखोगे 1/3 और x की जगह लिख दोगे माइनस का 2x। फिर आप लिखेंगे n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ पे बहरहाल 2 रहेगा वैसे ही, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3x। अब ये 1/3 रहेगा वैसे ही, 1/3 माइनस 1 कितना होता है बताओ? माइनस 2/3, और ये 2 फैक्टोरियल भी डिवाइड करेगा, ये बात याद रखना। 2 फैक्टोरियल भी डिनोमिनेटर में आएगा। माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा? 1/3, ये क्या होगा? माइनस 2/3, 3 2 6, 1 माइनस 6 कितना होता है? फिर 1/3 फैक्टोरियल यहाँ लिखो। अब माइनस 2 का क्यूब होता है -8 और यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब। अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ लिख देना है 2, यहाँ लिखना है 1 माइनस, अच्छा ये वाला 2 इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा -4 लिखा हुआ है और नीचे 9 लिखा हुआ है, सही है। सो 4/9 एक्स स्क्वायर। अब देखो ये जो 3 फैक्टोरियल है, तो मैं 3 फैक्टोरियल की जगह 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख रहा हूँ विच इज 6। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 3 दा 2 4 दा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और दोबारा नेगेटिव लिखा हुआ है, 3 दफ़ा नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, और टाइम ये नेगेटिव लिखा हुआ होगा तो नेगेटिव आएगा आंसर। 4 5 से 20, 22 से क्या होता है 40, 3 4 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 3 4 दा 3 3 दा 9, 27 81, यहाँ आ गया एक्स क्यूब। सो दिस इज योर जवाब ऑफ द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। तो देखो भाई इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड करना है।